हेलो एस्पिरेंट्स। तो नीट 2025 में अब 4 साढ़े 4 महीने बचे हुए हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो मैं कहूँगा आपके लिए अभी 4 साढ़े 4 नहीं बल्कि 2 या ढाई महीने बचे होंगे फॉर सिलेबस कंप्लीशन, क्योंकि लास्ट के जो 2 महीने होते हैं वो आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देने में, रिवीजन करने में, इसी सब में चला जाता है। जैसे हर तीसरे दिन आपको एक फुल सिलेबस देना ही चाहिए, ठीक है? ये आइडियल केस में, वरना हर 2 दिन या हर 1 दिन पे दे दो, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी हर 2 दिन पे दिया था, ठीक है? तो अगर आप अभी बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करते हो फ्रॉम स्क्रैच, तो मैं कहूँगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका इस साल तो नीट नहीं निकल सकता। आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना चाहिए, ठीक है? लेकिन वो बच्चे जिनका अभी कुछ बेसिक्स बना हुआ है, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा-सा बेसिक बना हुआ है कि आप लोग समझ सकते हो, तो मैं कहूँगा अगर आप एक अच्छे टाइम टेबल, अच्छी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हो, तो लास्ट तक में अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। 17-18 घंटे की मेहनत आराम से करनी पड़ेगी, तब जाकर इस साल आप नीट क्रैक कर सकते हो, ये कह सकता हूँ, ठीक है? तो अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जिन लोगों का कोचिंग दूर है, तो वो कोचिंग और सेल्फ स्टडी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जो फ्रेशर्स हैं, वो स्कूल और इसको कोचिंग को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग सब्जेक्ट्स ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि फिजिक्स कर रहा हूँ तो बायो छूट रहा, बायो कर रहा हूँ तो केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री कर रहा हूँ तो दोनों छूट जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो मैं इस वीडियो में अपना टाइम टेबल शेयर करूँगा कि 2024 नीट 2024 जो कि मेरा खुद का फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मुझे स्कूल मैनेज करना था, कोचिंग मैनेज करना था और साथ ही साथ सेल्फ स्टडी भी करनी थी। क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, मॉड्यूल सब करता था मैं, ठीक है? तो मैंने कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया, इस साथ ही में स्कूल को मैनेज किया, उसके लिए मैं एक टाइम टेबल का आइडिया दूँगा आपको और ये बताऊँगा कि उससे आप क्या-क्या कंक्लूज़न निकाल सकते हो, ठीक है? तो शॉर्ट ही वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात जो बताना चाहूँगा टाइम टेबल शुरू करने से पहले, कि जब भी अपना टाइम टेबल बनाओ तो एक चीज़ हमेशा फ़ॉलो करो कि ना ही अपने टाइम टेबल को इतना स्ट्रिक्ट बनाना है कि उसे कभी फ़ॉलो ही ना कर पाओ, और ना ही कभी इतना फ्लेक्सिबल रखना है कि उसे आराम से फ़ॉलो करके सो जाओ। मतलब मीडियम लेवल का बनाओ कि थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट हो कि आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़े और फ़ॉलो भी हो जाए। मेरा टाइम टेबल बिल्कुल इसी चीज़ पे बेस्ड था, ठीक है? अब अगर मैं अपने टाइम टेबल की बात करूँ तो मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे या साढ़े 6 बजे, ठीक है? मूड पे डिपेंड कर जाता है। तो सुबह 7 बजे 7:20 तक मेरा स्कूल शुरू हो जाता था, तो 7:10 तक प्रेज़ेंट रहना पड़ता था, तो मैं निकल जाता था पौने 7 पे। तो एक मान लो आप 6 बजे से मेरा दिन शुरू हुआ, 7 बजे मैं स्कूल में गया और 7 बजे से लेकर डेढ़ बजे तक मेरा स्कूल रहता था। स्कूल के अंदर की बात बतानी मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखो, तुम लोग क्या समझते हो कि स्कूल इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी 90% अटेंडेंस थी स्कूल में, मतलब मैं हमेशा जाता था, मोस्टली जाता था स्कूल, ठीक है? अगर बच्चे क्लास में 3-4 ही आए हैं तो उस 3-4 में मैं एक हूँ, ठीक है? ऐसा रहता था कंडीशन। तो मैं स्कूल जाता था। अब स्कूल में जाता था ये सोच के कि फन करूँगा, थोड़ा एन्जॉय कर लूँगा, घूमूँगा, मूड फ्रेश रहेगा, या फिर थोड़ा टाइम मिलेगा तो अकेले बैठ के थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीछे पढ़ लूँगा, या जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में बोर्ड्स के लिए ही, वही थोड़ा-सा पढ़ लूँगा क्योंकि वो भी तो नीट ही में आता है, इसलिए उससे भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो स्कूल को ओवरऑल मैं पॉजिटिव वे में लेता था। लेकिन तुम लोग क्या लेते हो, स्कूल, कोचिंग, अगर कोचिंग में थोड़ी अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही है, तो तुम लोग सोचते हो कि इसे इग्नोर कर दिया जाए। इसको छोड़ के अपनी सेल्फ स्टडी पे ध्यान देते हैं। ये बात हमेशा करेक्ट नहीं होती है, ठीक है? चाहिए कि अगर एक भी क्वेश्चन टीचर करवा रहा है कोचिंग में, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। तो वो तुम्हें ट्राई करना चाहिए। थोड़ा-सा बैठो, बैक बेंच में बैठ जाओ, अपने से थोड़ा पढ़ते रहो, लेकिन जैसे टीचर कुछ इम्पोर्टेंट बताए, उसे नोट कर लो। थोड़ा-सा तुम्हें माइंड अपना चलाना पड़ेगा कि कैसे आउटपुट भी निकालें और ज़्यादा नुकसान भी ना हो, ऐसा करना होगा, ठीक है? तो अब डेढ़ बजे तक मेरा स्कूल रहता था। स्कूल में पूरा कुछ करके आराम से एन्जॉय करके डेढ़ बजे घर आ गया, 2 बजे तक घर आ गया। 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे सो जाता था। अब सोने की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे नहीं सोता था जैसे तुम लोग एक बार में सोते हो और 6 घंटे 7 घंटे सो जाते हो। मैं स्क्रैच में सोता था। 1 घंटे अभी सो लिया, 1 घंटे अभी सो लिया, 5 घंटे अभी सो लिया तो 7 घंटे हो गए। 1 घंटे अभी सो लिया, 3 घंटे उधर हो गए, 1 घंटा उधर, 5 घंटे हो गए। ऐसे-ऐसे सोता था, ठीक है? एक बैग टाइम मिले पूरा सोने का, ऐसा थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए मैं इस स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करता कि स्क्रैच में सोता था। थोड़ा-सा सेटअप करने में माइंड बहुत स्ट्रेस वाला हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर तुम लोग एक बार ट्राई करो तो अच्छा हो जाएगा, तुमसे टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है? तो 3 साढ़े 3 बजे तक मैं सो लिया, उसके बाद मैं कोचिंग चला गया। अब साढ़े 3 से लेकर 7 बजे तक मेरा कोचिंग रहता था। अब ऐसा भी नहीं है, कोचिंग बिल्कुल आइडियल था मेरा कि सारे सब्जेक्ट्स बहुत बेस्ट हो रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स हो गया तो थोड़ा-सा वीक चलता था। अब इसमें ऐसा नहीं था कि मैं अपना टाइम बचाऊँ कि अब मुझे स्कूल भी जाना है, ये भी करना है।
मैं उस क्लास को भी करता था, उसमें जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं मैं वो भी ट्राई करता था, ठीक है। जो नोट्स बनाए जाते थे मैं उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता, पूरा नहीं लिखता लेकिन इंपॉर्टेंट लिख लेता था। वो काम आते हैं चाहे टीचर कैसा भी हो, लेकिन बातें जो बताएगा वो तो नीट रिलेटेड ही होंगी ना, इसलिए मैं क्लासेस हमेशा अटेंड करता था। स्कूल में तो चलो 10% एब्सेंट रहा था, कोचिंग में मे बी 1-2% एब्सेंट होऊंगा, वरना हमेशा प्रेजेंट था मैं, ठीक है। इसी तरह टेस्ट का भी मामला था, मैंने कभी भी टेस्ट नहीं छोड़ा, हमेशा टेस्ट दिया, ठीक है। तो ये थी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक की बात, जहां मैं कोचिंग और स्कूल गया। अब अगर मैं ओवरऑल बताऊं ना, इसमें मुझे कितना बेनिफिट हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। मुझे ज्यादा क्लासेस से नॉलेज नहीं मिली, बट मिली, ठीक है, बट मिली। लेकिन इतनी भी नहीं मिली कि मैं बिल्कुल आराम से कि हाँ, मतलब एलन आकाश वाली जो तुम लोग बिल्कुल डिपेंड हो जाते हो कि टीचर ये बताए, वैसी वाली नॉलेज नहीं मिली। सारे सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं मिले, फिर भी मैं गया, स्कूल गया, कोचिंग गया। अब लास्ट में बात आती है सेल्फ स्टडी की। 7 बजे जब मैं आ गया तो 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 घंटे, 6 घंटे तक अब लगातार पढ़ने बैठा हूं। बीच में खाने के लिए उठ जाता था, बस वो हो गई मेरी काम। और उसके बाद सारा जो टाइम गया मेरा, सारी चीजें पढ़ाई में गई, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बीच में थोड़ा रील स्क्रॉल कर दिया, 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट रील स्क्रॉल कर दिया, हो गया मूड फ्रेश, अब आ जाओ वापस। ऐसा हुआ कुछ गेम खेल लिया, आ जाओ वापस, ऐसा चलता था। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे मैं 7 बजे बैठा, 1 बजे तक पढ़ाई किया, 2 बजे तक पढ़ाई किया, फिर सो गया, फिर 6 बजे। अब देखो मैं 4 या 5 घंटे उधर सो रहा हूं, 1 घंटे इधर सोया था दिन में, तो टोटल कितने हुए, 6 घंटे। एक हेल्दी आदमी को 6-7 घंटे सोने चाहिए थे, लेकिन एक मेडिकल वाले को, एक एस्पिरेंट को 4-5 घंटे की भी नींद काफी होती है, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया करो कि सोने पे ज्यादा टाइम मत निकालो। देखो, तुम अपने खेलने कूदने का टाइम कम नहीं करोगे, उससे तुम्हारा थोड़ा सा ये होता है कि मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। पढ़ाई का टाइम कम नहीं कर सकते हो, खाने का टाइम कम नहीं कर सकते हो। एक चीज जो तुम्हारे पास है जिसको तुम कम कर सकते हो, वो है तुम्हारे सोने का टाइम। अपने सोने के आवर्स 1-2 घंटे घटा लो, जिससे क्या होगा, तुम बाकी सारी चीजें मैनेज कर पाओगे। यही मेरा मेन बेसिस था सारी चीजों को मैनेज करने का, ठीक है। तो ये था मेरा पूरा टाइम टेबल। अब जो मैं रात में सेल्फ स्टडी करता 7 से लेकर 12-1 बजे तक, उसमें मेरा मेन मेथड था, सबसे पहले बायो करूंगा, फिर केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा। रीजन ये था कि बायो को मैं 1 घंटा दे दिया, काफी है। केमिस्ट्री को 1.5-2 घंटा दे दिया, काफी है। बाकी सारा टाइम फिजिक्स में दिया। अब ऐसा क्या होता है कि बायो में तुम करोगे 1 घंटे में हो जाएगा, केमिस्ट्री में 1.5 घंटे का लोगे तो हो सकता है 2 घंटा लग जाए, बट हो जाएगा। फिजिक्स में मान लो कि तुम 3 घंटे दे रहे हो सकता है वो 6 घंटे में होगा। ऐसा भी होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन मेरा 15-20 1 घंटा ले लेता, 1 घंटा तक ले लेता था एक क्वेश्चन, ऐसा भी होता था। इसलिए मैं फिजिक्स को स्पेशली लास्ट में रखता था कि अगर ये लेट लगाएगा तो खुद का ही करेगा, ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो मैं फिजिक्स को हमेशा लास्ट में रखता। यही मेथड होना चाहिए तुम्हारे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का, बायो को सबसे कम, केमिस्ट्री उससे ज्यादा, फिजिक्स सबसे ज्यादा। लास्ट में आकर जब फेब के बाद जाओगे ना तुम, फरवरी के बाद, तब तुम्हें बायो को सबसे ज्यादा टाइम देना, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, ऐसे हो जाता है। लेकिन अभी के लिए तुम्हें जो मैंने पहले बताया वही करना है, ठीक है। ऐसे मैं करता था। तो रोज का रोज मैं एक टेबल पे लिख लेता था, कि टेबल बोल रहा हूं, मैंने पेपर पे लिख लिया था, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, कि मैं एक पेपर पे लिख लेता था कि आज मुझे ये करना है, या इस वीक में मुझे ये मॉड्यूल करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, एनसीईआरटी पढ़ने हैं। जो भी चीजें पढ़नी है 6 आवर्स में पढ़नी है, टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर रोज तीनों सब्जेक्ट पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही सब्जेक्ट, ऐसा मैं फॉलो कभी नहीं करता हूं। सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलती है, इसलिए सेटिस्फैक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ो। और जब रात में सोने जाओ तो थोड़ा सा एक बार दिमाग घुमाओ, कि मैं एनालिसिस करो कि मैं क्या अपग्रेड कर सकता हूं। जो मैंने अभी टाइम टेबल बनाया है, क्या इसमें कुछ ऐड कर दूं, क्या कुछ अलग कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरा फायदा हो जाए, कुछ ऐसा, कुछ ऐसी चीज। जैसे कि ऑटो में आ रहा हूं तो हो सकता है मैं अब अपग्रेड कर लिया अपने आप को कि ऑटो में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स पढ़ लूंगा, इससे फायदा हो गया। मैं मेट्रो जाता हूं 1 घंटे का, थोड़ा सा एक काम करता हूं कि उसमें पूरा चैप्टर पढ़ लेता हूं, लेक्चर देख लेता हूं, थोड़ा फायदा हो जाएगा। ये क्या होता है, जैसे जैसे तुम टाइम के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम अपने आप को अपग्रेड करते रहते हो। और अपग्रेड करना, मिस्टेक्स का एनालिसिस करना, ये सारी चीजें तुम्हारी जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, बताया तुम्हें, ये एक टाइम टेबल का एग्जाम्पल है। तुम्हें इसी की तरह ये सोचना है कि जब मैंने इतनी सारी चीजें मैनेज कर ली इतने टाइम टेबल में 24 घंटे में, तो तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं। तुम्हें स्कूल स्कूल जाना नहीं, अगर फ्रेशर नहीं हो तो तुम्हें सिंपली ये सारी चीजें फॉलो करनी है। कोचिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, मेट्रो में कुछ कर लो, ठीक है। रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में कुछ पढ़ लो।
अपने टाइम को जो है ना, गैप्स जो है ना, तुम छोड़ देते हो कि अरे आ जा कर रहे हैं, अब इसमें क्या पढ़ना है, आराम से बैठे रहो। अब तुम सोच रहे हो खा रहे हैं, खाते वक्त क्या करना है, खाते वक्त क्या करना है, बगल में एक थोड़ा वीडियो लगा लो, थोड़ा सा सुनते रहो। मैं तो एमबीबीएस में भी यही कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग नीट में तो ये कर ही सकते हो। इसलिए ये सारी जो चीजें है ना, छोटे छोटे गैप्स होते हैं जो कि तुम लोग फिल किए बिना छोड़ देते हो। ये सारी चीजें देखो, टाइम को वेस्ट मत होने दो, टाइम बहुत प्रीशियस है मेडिकल फील्ड में, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कशन हो तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।